हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दोस्तों। तो टेक बोलचाल की नई एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। एक एपिसोड आती है फ्राइडे को, एक आती है मंडे को। तो आज की टेक बोलचाल ज्यादा पीटीए के मुद्दों को लेकर होने वाली है, जहां पर पीटीए 90 रुपीज टैक्स लगाने जा रहा है एक नॉन फाइलर के ऊपर, और वहीं पर पीटीए नए टैक्सेस इंपोज भी करने जा रहा है मोबाइल फोन पर। क्या हो सकता है कि कीमतें बड़े मोबाइल पर कितना टैक्स लगता है, इस चीज को कवर करेंगे। साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ नए एंड्रॉइड 15 के अंदर एंटी थेफ्ट फीचर आने वाला है, और हाँ भाई कुछ नई लॉन्चेस भी आने वाली है। ये सभी चीज आज की आपके इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अब आपके लिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्राइस डाउन हो, प्राइस कट हो या नया मॉडल आना हो, सभी कुछ आपको मास्टेक यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करें तो भाई आजकल बड़ा पंगा चल रहा है। एक शॉपकीपर, रिटेलर और साथ के साथ एक कंज्यूमर के बीच में फटा चल रहा है। वो फोन लेके जाता है, डब्बा पैक हो या पीटीए अप्रूव फोन हो, पता लगता है पीटीए बंद कर देता है, और बाद में शॉपकीपर उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता। ऑब्वियसली भाई टैक्स तो पे किया पीटीए को, तो पीटीए को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। लेकिन पीटीए की तरफ से खबर यह आ रही है कि पीटीए ने डिनाई कर दिया है कि भाई हमारे पास कोई टैक्स वाले फॉर्म नहीं आए। देखो, इसमें दो प्रॉब्लम चल रही है। जब आप टैक्स पे करते हो, पीएसआईडी बनती है, आप जब उसको पे करते हो तो आप उसका रिकॉर्ड अपने पास रखो कि भाई ये देखो मैंने पे किया हुआ है। पीटीए का सिस्टम इतना सुस्त है कि भाई वो कई बार ऐसा होता है कि आपने जो टैक्स पे किया हुआ है ना, वही रजिस्टर नहीं कर रहा होता, जो पीटीए ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है। और हाँ, जब भी पीटीए टैक्स भरना हो, कोई पासपोर्ट पे बना रहे हो तब भी आप अपना यूज करो। चलो पासपोर्ट किसी का भी यूज कर लिया, एटलीस्ट जब टैक्स पे करना होता है, कार्ड, बैंक या जो भी चीज हो वो खुद आप अपनी जाती इस्तेमाल करना। क्योंकि आजकल मार्केट में फ्रॉड ये चल रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर वाले बैठे हैं ना, ये आपसे लेते हैं फोन के हम पीटीए कर देते हैं आपको आधी कीमत में। लेट्स सपोज पीटीए आईफोन 15 प्रो मैक्स का 1,60,70,000 है, तो आपको कहता है ₹1,00,000 दे देना। वो चोरी का क्रेडिट कार्ड यूज करता है, और जब बाद में पता लगता है या पीटीए के सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती है, या वो जो इसका कार्ड चोरी हुआ होता है, जब वो केस करता है तो पता लगता है कि उस कार्ड से जितनी पेमेंट्स हुई वो सारे फोन जो है ना वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो एक हिसाब से पीटीए भी ठीक है, लेकिन एक हिसाब से पीटीए गलत भी है। एक तो इतना टैक्स लगा दिया एक बंदे ने, चलो भर ही दिया है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही गई है, उसका कोई सॉल्यूशन तो बताना चाहिए ना, उसको रिजॉल्व तो करना चाहिए। वो रिजॉल्व नहीं कर रहे, डिनाई कर रहे हैं बात को, इस बात को कि भाई हमने तो ब्लॉक नहीं किया, हमारे पास तो टैक्स ही नहीं पे हुआ। ये कैसी बात हुई? जब बैंक से पेमेंट हुई है, आपके अपने बैंक से ही पेमेंट हुई है, हमारे पास प्रूफ है, तो हमने तो आपको टैक्स पे किया है। ये फोन बंद क्यों हुआ है, क्यों इसमें हमें प्रॉब्लम हुई है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। फिलहाल पीटीए इन बातों को डिनाई कर रहा है, शॉपकीपर भी डिनाई कर रहा है, और प्रॉब्लम आ रही है यूजर एंड पर, और खासकर आईफोन्स के साथ ये ज्यादा चक्कर चल रहे हैं। चोरी वाले कार्ड्स पर रजिस्टर्ड फोन जो है ना वो बंद हो रहे हैं, और ये प्रॉब्लम तो अब देखने को मिलेगी। और आजकल पूरे पाकिस्तान में डीलर्स वर्सेस पीटीए लड़ाई चल रही है, तो देखते हैं इसका क्या हल निकलता है क्या नहीं। अब अगली खबर भी भाई पीटीए की तरफ से है। पीटीए की तरफ से नहीं, ये पाकिस्तान की जितने भी सरकारी महकमे हैं, ये भाई आजकल बने हुए हैं मतलब टैक्स खोर। ये कहते हैं हर सांस लेने वाले इंसान पर टैक्स लगा दो, क्योंकि ये भर सकते हैं। अब फाइनली यहाँ पर खबर क्या आ रही है, पाकिस्तान के अंदर 5,70,000 के अराउंड लोग ऐसे हैं जो नॉन फाइलर हैं, और अगर वो जैज का या किसी भी प्रीपेड का लोड करवाएंगे तो उनको विद होल्डिंग टैक्स के साथ 100 रुपए के पीछे 10 रुपए बैलेंस मिलेगा। अभी तक ये हुआ नहीं है इंप्लीमेंट, पर बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। फिलहाल छोटी मोटी खबर ये भी है कि भाई शहबाज गवर्नमेंट ने कहा कि 2.5 वो लगाएंगे, एक टैक्स लगाएंगे, उसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स अलग से होगा। मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले ना 2 बंदों को बैलेंस सेंड करके देखा है, 75-70 अराउंड ही जो है ना वो बैलेंस आता है। एक ने जो है ना एडवांस लिया हुआ था तो कट के जो 57 रुपए आ गए। बहरहाल इतना लोड अभी भी आ रहा है। फिलहाल इसकी डेट दी गई थी कि 15 मई को ये स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आज 17 मई है, तो यहाँ पर मुझे फिलहाल इस चीज़ का इंप्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। और अगर आप नॉन फाइलर है ना, तो भाई मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा, प्लीज़ अपनी टैक्स रिटर्न्स बनाओ, आप अपना टैक्स रिकॉर्ड दो। फाइलर होने में क्या प्रॉब्लम है, उसका आपको बेनिफिट ही होता है, नुकसान तो कोई भी नहीं है। एटलीस्ट बाकी जगह भी तो टैक्स भर ही रहे हो ना आप, वो आपका टैक्स रिटर्न्स में आ जाता है कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स भरा हुआ है, बस आपके पास एक पेपर आ जाता है कि मैं टैक्स रिटर्न हूँ। चाहे आपकी 10,000 रुपये की सैलरी नहीं है, अल्लाह ना करे आज के दौर में किसी की 10,000 रुपये सैलरी हो। बहरहाल भाई टैक्स जो है ना अपना रिटर्न होना चाहिए, आपको फाइलर होना चाहिए। आज की खबरें पीटीए को लेके ही है ज्यादा, लेकिन तीसरी खबर भी पीटीए की तरफ से। आखिरी खबर मैं ले लेता हूँ भाई, आप भी कहेंगे यार क्या पीटीए लगा हुआ है। भाई पीटीए की तरफ से एक नई क्यूरी आ गई। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया था कि वाई मोबाइल फोन प्राइसेस आर गोइंग डाउन, तो उसमें हमने बताया था कि भी इसमें बहुत सारे इंप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो चल रही होती हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल ये खबर यह है कि पीटीए की तरफ से एक नया टैक्स लगाने जा रहे हैं लोकल मैन्युफैक्चरर या लोकल असेंबली वाले फोन्स के ऊपर। जो अभी बातचीत चल रही है, टैक्स कितना है भला? 120 रुपए पर यूनिट।
पीटीए कहता है 120 रुपए लैसा ते वल ਤੁਹਾਡਾ फोन बड़ा डेसा 120 रुपए भाई को 1200, 1300, 1500, 12,000 लगाओ टैक्स यार। खुदा का खौफ करो अल्लाह के बंदो, तुम लोग पहले पीटीए अप्रूवल जो है ना $300 $100 की डिवाइस के पीछे जो है ना 8-10,000 20,000 वैसे ले लेते हो और 120 रुपए ऊपर से और डाल रहे हो। मतलब कोई हद होती है एक टैक्सेस की, कोई चीज होती है, कोई सिलसिला होता है, तो उस चीज को मानना चाहिए। फिलहाल जो मोबाइल एसोसिएशन है, जो ये असेंबली एसोसिएशन जो है, इनकी और पीटीए की बात चल रही है, लेकिन 120 रुपए टैक्स अभी लगा नहीं है। देखते हैं कब लगता है कब नहीं, 120 रुपए फोन महंगा हो जाए। तो भाई पाकिस्तान की मार्केट का एक सर्वे आया है कैनालिस्ट का, ये जो पहला 6 मंथ या आप पहला क्वार्टर कह सकते हो 2024 का, इसमें मोबाइल फोन ब्रांड्स कहां एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा चला कौन सा ब्रांड है भाई? सबसे ज्यादा चला है ट्रेंशन होल्डिंग। अगर आप नहीं जानते तो ट्रेंशन होल्डिंग जो है ना, ये इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल को ऑन करता है। ये तीनों ब्रांड्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ट्रेंशन होल्डिंग आते हैं। तो सबसे ऊपर ट्रेंशन होल्डिंग है, दूसरे नंबर पर शाओमी है, तीसरे नंबर पर यहां पर वीवो है, चौथे नंबर पर रियलमी है और फिर बारी आती है हमारे दी ब्रांड सैमसंग की। इस पूरे ग्राफ को देखने के बाद पाकिस्तान की मार्केट की जो स्ट्रेटेजी है ना, सभी ब्रांड्स को अपने तरीके से सेट करनी पड़ेगी। ट्रेंशन होल्डिंग की एक अच्छी बात ये रही है कि इनकी अभी सप्लाई एंड डिमांड पूरी रही है। दूसरा ये कि ये लोग मॉडल्स लाते हैं, अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं, प्राइस कट भी चलता रहता है। तो इसी वजह से इनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी की वजह से ये आज टॉप 1 पर आ चुके हैं। और Xiaomi का भी ऑब्वियसली यही सीन है कि भाई बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको हर प्राइस सेगमेंट में मिलती है। Vivo भी कंसिस्टेंट है, पिछले 1.5-2 साल से चाहे हालात खराब है लेकिन कंसिस्टेंट है। बट वहीं पर अगर हम लोग Realme की बात करते हैं, मतलब कौन सी सीरीज लेता है, मुझे दिखाओ जरा यार, ये कौन से लोग हैं जो सीरीज, ओ खुदा का खौफ करो यार। बहरहाल सैमसंग को सीखना चाहिए, कहाँ आ गए हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं। आप मुझे बताइएगा आपकी क्या राय है इस पूरे सर्वे के बारे में, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बहरहाल भाई सैमसंग की बात की है तो एक और अच्छी खबर ये है, देखो ये मेरे नजर में थोड़ी सी अच्छी इसलिए है कि अब सीखना तो पड़ेगा। सीखोगे कैसे? मार्केट में उतर के, लड़ झगड़ के, कबड्डी लड़के भाई, पता लगता है ग्राउंड में ही सारी चीजें। सैमसंग A35 और A55 फाइनली पाकिस्तान में इसी वीक में लॉन्च होता हुआ आपको मिलेगा। और अभी तक खबर यह है कि इस दफा प्राइस भी अच्छी मिलेगी। देखो ये खबर है, कंफर्म नहीं है कि मतलब क्या आता है। बहरहाल मुझे लगता है कि 1,20,000 के अराउंड कहीं पर लॉन्च किया जाएगा A55 और 90,000 के अराउंड, लाख रुपए से नीचे A35 सेम A54 का रीब्रांडेड फोन आ रहा है। थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन कैमरा में फर्क है। बहुत जल्दी हम आपको फर्स्ट लुक भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, प्रोबेबली इस वीडियो के बाद बन रही हो, लेकिन मुझे प्राइस का कंफर्म नहीं है। बट A54 एक अच्छा अपग्रेडेड है, लाइक हार्डवेयर Exynos 1480 का दे दिया। अब उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है ये तो मैं आपको बाद में ही बता पाऊंगा। बहरहाल सैमसंग की ये 2 डिवाइसेस आपको इसी वीक में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होती हुई मिले। अब इससे पहले कि कुछ अपकमिंग इंटरनेशनल लॉन्च की तरफ चलें, एक खबर ये है कि Android 15 का एक नया फीचर आने वाला है, गूगल आपको देने वाला है, एंटी थेफ्ट। मतलब एक ऐसा फीचर होगा, खुदा ना खास्ता आपका फोन गुम गया है, चोरी हो गया है, कुछ भी है, आप उसको ब्लॉक कर सकोगे। फोन का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। कोई इस तरह का अपडेट आने वाला है Android 15 के अंदर। को 3-4 ऑप्शंस भी बताई जा रही हैं। बहरहाल अच्छी बात है, सिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा इस टाइम जो है ना वो गूगल भी अपनी नई प्रोडक्ट्स बना रहा है और ये AI के थ्रू भी सेंस करेगा कि भाई कोई बंदा आपसे अचानक से अगर फोन खींच रहा है तो आप उसको कोई वॉइस कमांड दे दो फोन को, या वो आपने उसके अंदर जो एंटी थेफ्ट वाला ऑप्शन है वो अगर ऑन किया हुआ है तो उसके साथ जो है ना वो आपको डाटा डिलीट होता होगा या कोई ऐसा इस तरह का सिलसिला होगा। बहरहाल Android 15 में जो सिक्योरिटी फीचर ये आ रहा है ना एंटी थेफ्ट वाला, यस इट इज अ वैल्यू फॉर मनी राइट नाउ, अगर हम लोग कंडीशन देखते हैं मार्केट की। अब भाई कुछ इंटरनेशनल मार्केट की लॉन्च की बात कर देते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि Oppo Reno 12 सीरीज 23 तारीख के अराउंड कहीं पर लॉन्च हो रही है। Poco F6 सीरीज 23 तारीख को लॉन्च हो रही है और इसी तरीके से Realme का भी कोई 23 तारीख को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च है। Realme GT Neo 6 करके कोई मॉडल है, उसका भी लॉन्च है। तो ग्लोबल लॉन्च 23 मई जो है ना वो पाकिस्तान में 9 मई की तरह ही बन गया। मतलब लॉन्च पे लॉन्च, चाहे कुछ भी लॉन्च, प्रोग्राम लॉन्च, जो मर्जी लॉन्च, बट लॉन्च हो रहा है भाई 23 मई को ये ग्लोबल लॉन्चेस हैं। और इनमें से मैं आपको ये बता दूं, पोको F सीरीज पाकिस्तान में आएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। F6 Pro एंड F6 पोको का पैड होगा। ये आपको एंड ऑफ प्रोबेबली मई मिले या जून के स्टार्ट में मिल रहा है, ये आपको मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ Oppo Reno 12 सीरीज चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रही है। और खबर बीच में ये है कि ग्लोबल मार्केट में ये जून एंड या जुलाई स्टार्ट में कहीं ना कहीं लॉन्च हो रही होगी। और इस दफा एक्सक्लूसिव पाकिस्तान में भी साथ लॉन्च हो सकती है। 50% चांसेस हैं जो अभी तक मुझे कंफर्म किया गया है। बाकी GT सीरीज Realme की नहीं आ रही, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। Realme की तरफ से खबर मैं आपको ये देता हूं कि नेक्स्ट मंथ कुछ C सीरीज का फोन आने वाला है। मतलब ओप्पो क्या चल रहा है
यार A60 क्या कमाल का फोन लॉन्च किया है, मतलब ये युगांडा में लॉन्च होना चाहिए था, पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च कर दिया है A60 720p पिक्सल के साथ, स्नैपड्रैगन 680 के साथ, 55,000 रुपए। नहीं रहने दो। अपनी अगली खबर की बात करें तो फाइनली भाई वीवो कुछ तगड़ा ही करने वाला है पाकिस्तान की मार्केट को लेके। देखो भाई Y100 से कोई इतना बुरा कमबैक नहीं किया, मतलब अगर आप देखोगे ना मार्केट को इस टाइम स्नैरियो को, एक टाइम में ना वीवो इस रेंज के अंदर आईपीएस पैनल बेचता था। हाँ कैमरा इतना अच्छा नहीं है, हार्डवेयर उस लेवल का नहीं है, बट ये उन लेवल का है जो लोग सिर्फ वीवो के फैन फॉलोइंग वाले फोन है मतलब लेते हैं Y100। मैं ओपिनियन देने नहीं आया, मैं खबर देने आया हूँ भाई। वीवो का V30e पाकिस्तान की मार्केट में नेक्स्ट वीक में लॉन्च हो रहा है। कर्व स्क्रीन 5G वाला जो ग्लोबल फोन है ना, वही पाकिस्तान की मार्केट में आ रहा है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 5500 mAh की बैटरी के साथ ये फोन लॉन्च होने वाला है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, प्राइस वुड बी अंडर 100K जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, बट अगर इससे और ज्यादा कम कहीं 80-85 में आ जाता ना, तो भाई बाकी ब्रांड्स को तो कॉलर नीचे आज सीने चढ़ा लो, क्योंकि वीवो अगर टफ टाइम देगा मार्केट में तो आप लोगों को प्राइस पर खेलना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो लेट्स सी क्या बनता है। मैं एक्साइटेड इसलिए हूं, हेल्दी कंपटीशन, अच्छे यूजर का फायदा, लोगों का फायदा और हमें व्यूज का फायदा। वेल अपनी आखिरी खबर की बात करें तो रेडमी की तरफ से ये खबर है कि भाई रेडमी बड़े अरसे बाद 20,000 रुपए से नीचे वाली रेंज में कोई ना कोई फोन लाने वाला है, वो भी नेक्स्ट वीक के अंदर। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट मॉडल क्या हो सकता है, A3 का कोई वेरिएंट हो सकता है, कोई ऐसी सीन हो सकता है। बहरहाल 20,000 रुपए से नीचे अब बड़े ही अरसे बाद रेडमी इंटर करने जा रहा है। तो जो बजट रेंज सेगमेंट है वो वापस आ चुका है पाकिस्तानी मार्केट में। जो एक नए फीचर फोन, मतलब एक बंदा जो फीचर फोन बेच के स्मार्टफोन लेना चाहता है तो उसके लिए चॉइस ज्यादा होने वाली है। तो लेट्स सी कौन सा फोन आता है, क्या स्पेसिफिकेशन होती है। बहरहाल 20,000 से नीचे नीचे आपको रेडमी का एक फोन मिलेगा। और एक और अच्छी खबर है, मतलब रेडमी कुछ नेक्स्ट मंथ एक अपना मिड रेंज सेगमेंट का भी फोन लाने वाला है। राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्म कि ये रेडमी नोट सीरीज है या रेडमी नंबर सीरीज है, बस मैं इतना ही गैस दे सकता हूँ फिलहाल जितना मुझे मिला है कि भाई फिलहाल एक रेडमी का फोन आ रहा है जो कि एक मिड रेंज सेगमेंट का होगा। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। तो आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। आप लोगों से मुलाकात होगी नई टेक बोलचाल में। ZT की अपडेट मैं अभी नहीं दे रहा, मोटोरोला की भी अपडेट नहीं दे रहा। अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो आएगी 25 तारीख को, तब तक मुझे पूरी रिसर्च करने दें, अभी टाइम है एक हफ्ता, तब आपको सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टर से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।